बोर्ड ने खुद लिख दिया? बोर्ड ने लिखित रूप करके दे दिया। ठीक फिर है। मैंने जितनी आरटीआई होती हैं, हरियाणा शिक्षा बोर्ड में भी मैंने आरटीआई लगाई। वो भी दिखाता हूँ। ये हरियाणा शिक्षा बोर्ड, मैंने हरियाणा शिक्षा बोर्ड में आरटीआई लगा दिया। आरटीआई लगाने के बाद क्या करता है, भिवानी द्वारा संचालित किसी परीक्षा की न तो समीक्षा मान्यता प्राप्त है, न किसी समीक्षा सूची में शामिल है। बिल्कुल मना कर दिया। जिस बोर्ड की मार्कशीट से वो भी बिल्कुल क्या कहता है, समीक्षा सूची मुक्त संस्था उत्तर प्रदेश नोएडा का नाम सम्मिलित नहीं है। इस बोर्ड ने बिल्कुल मना कर दिया। इस बोर्ड ने इनकार कर दिया। हाँ, फिर खुद ये हलफनामा देता है तो उसमें भी इसका 10 साल का उम्र का घोटाला है। 10 साल का। वो भी क्या है, ये पढ़ो देखो सर। यह कि मेरी मार्कशीट में मेरी जन्म तिथि 9/17/1987 है, मेरे अन्य दस्तावेजों में मेरी जन्म तिथि 10/15/1973 है। 10 साल का अंतर हो गया सर। फिर क्या कहता है, 10 साल का अंतर कैसे है? मार्कशीट में जन्म है इसका 9/17/1987, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी में इसका जन्म है 10/15/1973। 10 साल का हलफनामे में लिखित रूप करके दे रखा उसने बोल रखा डिफरेंस। हाँ, डिफरेंस। फिर क्या कहता है कि मैं जो आधार कार्ड, पैन कार्ड इनको मैं सही ठीक करा लूंगा, जो मार्कशीट में मेरा जन्म में इसी को ही सही मानूं। तो 2 साल हो गए उसके। तो ये कैसे हो सकता है कि 17/9/1987 का जो उसका जो जन्म तिथि है, हाँ, और दस्तावेज में मेरी है 15/10/1973, ये कैसे हो सकता है? ये तो फर्जी है। फिर इसका मतलब तो ये इसके मुकदमा लगना चाहिए। तो वही तो करो। सरकारी स्कूल में जन्म जो पढ़ा था सर 4th क्लास तक, वो मेरे पास ये मार्कशीट रही। इस मार्कशीट में जन्म इसका 10/15/1973 है। ये इसके अंदर है। अच्छा, एक बात और है इसमें मैं पूछना चाहता हूँ, फिर ये 2 कानून कैसे लागू है? उत्तर प्रदेश में आजम खान के लड़के का विधायक में कुछ डॉक्यूमेंट में जन्म प्रमाण पत्र में कुछ गलत हुआ, उसको जेल की सलाखें मिली है, और यहाँ सरपंच के ओहदे पे बैठा हुआ। ये तो बड़ी हैरत की बात है। हम मंत्री जी के पास गए थे, उस टाइम कृषि मंत्री जेपी दलाल थे, अब वित्त मंत्री बन गई। मैंने खुद जाके कहा सर ये कागज है, मैं नहीं अकेला नहीं, मेरा पूरा गांव चल के मेरे साथ गया था। हम 50 बंदे थे, बस लेके गए थे। सभी चीज मैंने एक चीज दिखाई सर, इसकी ये आधार कार्ड है, ये पैन कार्ड है, ये इसकी मार्कशीट है। 4th क्लास पास की इसने, 5वीं कहीं पास करी तो मुझे 5वीं का रिकॉर्ड दिखा दो। 8वीं पास इसने कहीं भी करी, मुझे 8वीं का रिकॉर्ड दिखा दो। ये सर ओनली फैक बोर्ड से बनवा के लेके आया, पैसे देके अभी सरपंच में। तो कृषि मंत्री ने एक ही बात बोली थी, मैं 3 महीने में आपका समाधान करा दूंगा। बोले मैं सत्य के लिए जीतता हूँ, असत्य लोगों को मैं साथ नहीं देता। किसने कहा? ये कृषि मंत्री ने कहा था। कृषि मंत्री जो अभी वित्त मंत्री बने हुए जेपी दलाल जी। तो अब वित्त मंत्री जी राज्य सरपंच की मेयर इसीलिए ले रहे हैं कि राज्य सरपंच की है ना, खुद की बहन और बुआ जी दोनों ही गुस्कानी गांव में विवाही हैं। वो वित्त मंत्री उसके गांव में होगी तो रिश्तेदारी होगी, तो वो अपने रिश्तेदारों के हिसाब से वित्त मंत्री उनकी मदद करेगा। ये क्या बात हुई? कल तो पता नहीं कोई मर्डर कर दे तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो मंत्री साहब नहीं करते। जहां गया हूं मेरे पास सभी सबूत हैं। तो मंत्री तो संविधान पे जो शपथ ले रखी है बैठ के, जो एक ये जो रूल्स के हिसाब से उनको देखना चाहिए ना, ये चीज थोड़ी। मैं सुनो सर, फिर एक ही है ना, ये सब चीज होगी। ये कागज होने के बाद फिर ये रिपोर्ट भी तो बना के दी है। ये देखो, दूसरा महीना की 6 तारीख को उप मंडलाधिकारी ने मेरे को लोहारू बुलाया, उसने लिखित रूप करके दिया। दोनों पार्टियों की बातचीत सुनी है। बातचीत सुनने के बाद खुद क्या बोलता है, खुद क्या कहता है, ये सुनो सर। इसके अंदर लिखा हुआ है जन्म तिथि मेल नहीं हो रही, बिल्कुल 10 साल का उम्र है, इसने लिखित रूप में दिया। तो इसमें बिल्कुल लिखित रूप है, देख लो 10 साल के लिए मना कर रहा है। फिर यही उप मंडलाधिकारी कहता है इसकी फ्रॉड है। इससे ज्यादा सबूत क्या है, न किसी समीक्षा सूची में शामिल है, न किसी बोर्ड में है। तो एसडीएम साहब ने भी लिखित रूप करके दे दिया। तो डीसी साहब क्यों नहीं कर रहा? डीसी साहब इसीलिए नहीं कर रहे कि मंत्री नहीं चाहता। जहां गया हूं मैं, वो ऐसी कोई जगह नहीं, मैं जहां नहीं गया हूं, आपको किसके कागज दिखाऊं ये बताओ। आईजी रोहतक गया मैं, सीधा हुआ वहां भी एप्लीकेशन दे गया। उन्होंने कहा ये कब दे गया, ये दे गया उन्हें 6ठे महीने में। उन्होंने भी कृषि मंत्री बोले भिवानी जिले के अंदर जो करेगा कृषि मंत्री काम करता है, हमारी नहीं चलती, ठीक है। उसके बाद जी मैं फिर गया हूँ, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबले हुआ करते थे। ये मेरे पास तारीख समेत है, 3रे महीने की 28 तारीख 2023 को।
तो ये पंचायत मंत्री दिमठन बबली ने कहा मैं 1 हफ्ते में करवा दूंगा। फिर उसने वो कहा भाई इस जगह मेरी नहीं चलती, इस जगह ओनली कृषि मंत्री की चलती है, जो वो सही है तो सही करेगा, गलत है तो गलत करेगा। उन्होंने मेरे को झूठी आखन सही दी, सच्ची बात नहीं बताई। फिर उन्होंने कहा भाई हम करवा देते, मेरे पावर ने हमारे एरिया बांट रखे, भिवानी जिले के अंदर गलत काम होगा तो कृषि मंत्री उसके साथ सपोर्ट करता है। देवेंद्र सिंह बबली नहीं करवा, सेम इसी बोर्ड से 4 जगह के सरपंच और थे, वो सरपंच सस्पेंड हो गए इसी बोर्ड से, इसी मार्कशीट से। जींद के पास गोगली गांव पड़ता है, फतेहाबाद रत्याखंड में लामू गांव पड़ता है, ऐसे करके टोटल 4 है, चारों सस्पेंड हो लिए, वहां इलेक्शन दोबारा हो लिए। तो वो ये बताओ सर सरकार ने अन्याय क्यों कर रखा है, या तो फिर उनको भी नहीं करना चाहिए था, टैक्स पार्टी क्यों किया, राइट, 4 जगह सरपंच को क्यों किया, इसको भी करना चाहिए था, या तो सभी को एक साथ रखो, एक के लिए सही एक के लिए गलत, एक हांडी 2 पेट कर रही है। ये सरकार ने नियम बनाया था, मैंने तो बनाया नहीं भाई, सरपंच है वो 10वीं पास करके ही सरपंच बनेगा। मोदी साहब ने खुद नहीं कहा है कि 10वीं जिसकी पास हुई सरपंच वही बनेगा, तो रूल तो सरकार नहीं तोड़े, मैंने तो रूल भी तो नहीं तोड़े। इस सरकार के साथ में 15 साल से हूं, एक नहीं 15 साल से कम 1 साल के 2 लाख रुपए मान के चलो, 15 साल में 30 लाख रुपए खर्च हुए थे पार्टी के अनुसार। नौकरी लगता, मेरा नौकरी भी नहीं लगा, मैंने करियर बर्बाद कर लिया। मंत्री साहब ने मेरे लिए क्या किया, गलत किया। कितने मेरे मुकदमे लगे मुझे पता है, अड़बाद मेरे से हुई, मारपीट मेरे से हुई। कल मैं मर जाता हूं ना तो उसका जवाबदार कोई और नहीं, राजेश सरपंच होगा। मैंने 10 बंदों की तो एप्लीकेशन में सीधे नाम लिख रखे हैं और 5 अन्य हैं, वो मेरे पास है, इसीलिए वो मेरे को कुछ कह नहीं रहा। पता है कल कुछ हो जाएगा तो सरपंच तेरे फिर पंगा आएगा। उसकी सपोर्ट कर रहा कौन, ओनली ही सिर्फ फिलहाल जो यहाँ के जो इस पार्टी के वर्कर ना, वो राजेश सरपंच के साथ मिलके मंत्री की साइड जाके सभी ने एक बात बोल दी, राजेश सरपंच सही है। अरे कम से मंत्री की सोचना चाहिए, इसके कागज तो सही है। मैंने कहा मंत्री जी इसकी 5वीं दिखा दो, मुझे 8वीं दिखा दो। आपने इंटरव्यू लिया, कभी आपके सामने आ रहा है सरपंच, आप अपने मुझसे ये बता दो जी। वो किसी सामने भी तो नहीं जा रहा है, उसकी बिल्कुल फेक है, फ्रॉड है, कह रहा है ये सरकार रहेगी तब तक आप कहीं जाओ मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। तो इसका मतलब सरपंच खुद बोल रहा है मैं कहीं भी जाओ मेरा कुछ नहीं, मंत्री का हाथ दिखती आ गई। अब ये बताओ मैं कौन से मंत्री के पास नहीं गया, पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के पास गया, उसके बाद गया मैं भिवानी, ये भी छोड़ो। फिर मैं अनिल विज के पास गया, अनिल विज की मेरे फोन में फोटो है, वीडियो है, टाइम्स में सब चीज है। इसी ने भी यही कहा, अनिल विज जी के पास मैं 3 बार गया, लास्ट में तीसरी बार अनिल विज ने एक ही बात कही, भिवानी के अंदर कृषि मंत्री के चलते वहां मैं कुछ नहीं कर सकता। गृह मंत्री अनिल विज ने भी यही बात कहा। उसके बाद मैंने ऐसे बता दूं मैं कहीं नहीं गया। फिर दोबारा फिर मैं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के पास फिर गया, उन्होंने भी ये कहा भाई आप मेरे पास मत जाओ, ये काम करेगा तो कृषि मंत्री का। कृषि मंत्री के पास जाता हूं तो कृषि मंत्री कहता है मैं तुम्हारे गांव के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। तो सर आप कह रहे हो मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता, इंटरफेयर तो आप नहीं कर रखा है, हमारे झूठी आकांक्षा चाह रहे हैं, सही का साथ ही नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद ये बताओ मैं कौन सी जगह नहीं गया। फिर गया मैं दिल्ली। मैंने खुद माननीय श्री प्रधानमंत्री के पास 2 बार जाके एप्लीकेशन लगाई रही, 2 बार जाके एप्लीकेशन लगाई है, फिर भी कोई समाधान नहीं हुआ। उसके बाद सर मैं कहा नहीं गया ये बताओ। फिर मैं चंडीगढ़ गया हूँ, वहां एप्लीकेशन दी है, ये कितनी है 7वें महीने की 14 तारीख की है, 7वीं की 14 की है सर, फिर भी नहीं मिला। उसके बाद मैं फिर दिल्ली गया डीएसपी, फिर मैंने धरना प्रदर्शन पर बैठा, धरना प्रदर्शन पर जाके देखो ठप करा 7वें महीने की 24 तारीख को, वहां भी मैंने एप्लीकेशन दिया। कम से कम एक बार में 3 बार गया, वहां भी एक ही बात हुई, एक यही बात हुई कि वहां जो होगा आपके साथ सहयोग गलत नहीं हुआ, लेकिन मंत्री करने नहीं दे रहे। सर कोई मैटर है मंत्रियों का है, मंत्री निचले बंदों की सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो कभी हो जाता। तो अब ये बताओ इससे ज्यादा कौन से दूं। फिर जितनी मैंने एप्लीकेशन लगाई उनकी दाखानुसार उनके सभी की रजिस्ट्री संख्या नंबर कोरियर मेरे पास सबूत है। तो ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरे पास ना हो, सभी चीज है, सभी सबूत। अब ये बताओ सर क्या रह गया क्या नहीं, क्यों नहीं कर रही सरकार। फिर मैं कहाँ जाऊं, वोट दूंगा तो मेरे तो आया तो हुआ ही नहीं। तो इससे अच्छा तो कम से कम दूसरी पार्टी सरकार कांग्रेस की थी, उसका सही होता तो सही का मेयर लेते, गलत होता तो गलत का मेयर ले लेते। दोनों को पार्टी में बांध के नहीं रखते थे ना, बोल देते आपकी गलती ये है, आपकी गलती ये है, ये है। फिर तो सर ये बताओ इसका समाधान ये करने दे रहे मंत्री साहब, तो मैं कहाँ जाऊं क्या करूं। इस पार्टी से मेरा पुराना 15 साल से रिलेशनशिप रहा, भाईचारा रहा है, तो मुझे तो कहीं का नहीं छोड़ा। इस पार्टी ने बर्बाद कर दी, मेरे साथ केस लग गए, मुकदमे लग गए, फोनियों पर अशब्द गालियां दे रहे हैं। मैंने एप्लीकेशन अब भी दी थी, पीछे भी दी थी, उसका भी कुछ नहीं बटना, क्योंकि सरपंच थाने के अंदर रहता है, ऊपर मंत्री साहब हैं ही, तो उसकी मेयर लेंगे।
कोई सबूत, जितने सबूत न होते वो मेरे फोन में बद्दी बद्दी गालियां देना, न अच्छा। वो बातें करना, रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ मैंने बनवा रखे, सबूत भी दे दी, फिर भी प्रशासन उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। ओह। तो सर ये बताओ, आज के दिन तो जिसका लठ मोटा है और जिसके पास पैसा है उसकी जीत है, जिसके पास पैसे नहीं, जो गरीब बंदा उसकी कोई मेर नहीं लेता। तो बार बार कहते हैं, कृषि मंत्री अभी वित्त मंत्री है, बार बार कहते हैं मैं गलत नहीं होने दूंगा मेरे हल्के के अंदर, फिर गलत क्यों हो रहा है ये? इन्हीं के कारण तो हुआ, इतना टाइम ही नहीं लगता, और जगह क्यों है? उनका दावा झूठा है। बिल्कुल है, मेरे सामने पेश कर दो, जो मेरी कोई गलती पाए मेरी नाट उतरवा दो, मंजूर है मुझे, फांसी तोड़ा दो। वित्त मंत्री का दावा झूठा है। बिल्कुल है, कन्फर्म है। जेपी दलाल जी का दावा झूठा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अभी तो सबूत रहे, ये बताओ सबूत कौन सा है? मुझे कृषि मंत्री, वित्त मंत्री जेपी दलाल जी कहते हैं लोहारू हल्के के अंदर मैं किसी साथ गलत नहीं होने दूंगा, झूठा है इसका मतलब वो? बिल्कुल झूठा, मेरे साथ तो हुआ ना जी, खुद नहीं किया है, मंत्री साहब ने किया है। मैं और का नाम क्यों लियूं? मंत्री जी के पास में बस लेके गया हूँ, 50 आदमी साथ लेके हूँ, उसकी मेरे पास फट्टू है, वीडियो है, उसने जो बात बोली वो मेरे पास सबूत सबा है, क्लियर मेरे फोन में सबूत है। मेरा फोन फूट भी जाएगा तो भी मैं आईडी पे मेरी रिकॉर्डिंग सब चीज निकाल सकता हूँ, मुझे इतना पता है। तब आप ये बताओ सर क्यों नहीं हो रहा, कारण क्या है? और जो है सरपंच क्यों है? या तो फिर कहीं का नहीं होना था, कहीं का भी मत करो, करो तो सभी को एक सार लेके चलो ना, एक हांडी दो पेट क्यों किए? आपको कहा गया 3 मंथ में समस्या समाधान कर दूंगा, फिर 3 मंथ में नहीं किया उन्होंने। नहीं 3 मंथ, 2 साल हो गए सर, 11वें महीने में, पिछले इस साल को 11वें में पूरी 1 साल, ये 11वें से लेके आप देख लो सर, 7वां आ गया, 7 सीधा 1, इसका मतलब बातों पे रहते हो ऐसे? बिल्कुल बिल्कुल बातों पे रहते हैं सर। 1 साल 8 महीने हो गए, कहाँ दिया साथ? इंसाफ की कोई भी वो नहीं है। मेरे को तो कोई उम्मीद है नहीं सर, होने को मेरे साथ सरपंच गलत काम करा सकता है, मैं तो हाँ मर रहा हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा कोई गांव में कोई दुश्मन है, कोई और नहीं है, जो है वो ओनली सरपंच। गलत काम तो किसी का भी अधिकार नहीं, चाहे भले आप हो, चाहे सरपंच हो, चाहे कोई व्यक्ति भी हो, एक कानूनी तौर पे लड़ाई लड़ सकते हैं। तो कानूनी तौर पे जैसे आपने देखा होगा काफी फिर कैंप लगते हैं, जो सुनवाई की जाती है। मैं आपने ये बात बोला कैंप लगा, मैं वहां गया, फिर खुद का ही कृषि तो मंत्री जी तो सुनते हैं ना, जेपी दलाल जी तो सुनते हैं, आमजन की आवाज सुनते हैं, वो तो कह रहे कि आमजन की आवाज सुनते हैं। सुनते कम से कम 2 अक्टूबर को बहल में लगाया था, मैं वहां पहुंचा था, मंत्री को पता चल गया, सुरेश आगे वहीं डीसी बैठा हुआ था, वहीं सरपंच बैठा। सर आपको भी याद होगा उस टाइम भी मेरी वीडियो बनी थी, बातचीत हुई थी, मंत्री से किसी ने मिलने नहीं दिया, मेरे को बाहर फेंक दिया। अच्छा, 2 अक्टूबर को सर। ओह, समस्या पूरी जगह के एरिया आए हुए थे, बहल में गरल 2 अक्टूबर में। हाँ सर, महात्मा गांधी के जन्मदिन में, हाँ जयंती पे बाहर फेंक दिया। हाँ बिल्कुल सर, बाहर फेंक दिया। पुलिस वाले प्रशासन मेरे को उठा के लेके आए थे, मंत्री जाने के बाद मेरे को छोड़ दिया था। अरे बड़ी पीड़ा है। तो आप बताओ सर मैं कहाँ जाऊँ? महात्मा गांधी की जयंती पे आपको बाहर फेंक दिया? बाहर फेंक दिया किसी ने, मंत्री के मेरे सामने मेरे को मिलने नहीं दिया। गांधी जी की आत्मा कैसे रो रही है, जो पीड़ित आदमी उसको बाहर फेंक दिया। बिल्कुल, तो मेरा भी उस दिन से पीड़ित हूँ, बड़ी बना दिया बात है। मेरे को तो कह रहे हैं आप कहीं चले जाओ, आपका कुछ नहीं होगा, ना हम होने देंगे। अच्छा, ऐसे बोले? ये बिल्कुल ओनली चैलेंज करा, बिल्कुल सरपंच ने मेरे को चैलेंज कर दिया, बोलो जो मंत्री है मेरी जेब में, मुट्ठी में। अच्छा, मंत्री जेब में उनके? हाँ बिल्कुल, कह रहा है मेरे बुआ और भाण रिश्तेदारी में, मंत्री के गांव में, तो हम कौन से भी गांव की तो मेयर लेगा, घर परिवार की मेयर लेगा, तो मंत्री साहब तो उस मैटर पे चल रहे हैं, मेयर ले रहे हैं। ओह, मंत्री जी ये बात बोल के, मैं मंत्री जी के साथ 15 साल हो, मेरा कैरियर बर्बाद किया। चलिए अब एक बात तो बता दीजिए, आपसे एक लास्ट सवाल पूछ लेता हूँ। अभी आने वाला चुनाव है, हाँ विधानसभा का, हाँ, तो आपकी रणनीति क्या रहेगी? मेरी रणनीति से पार्टी चाहे कैसी हो, पार्टी अच्छी हो, मतलब सभी को एक नजर से देखे, दूसरी नजर से गलत है उसको गलत बताए, सही है सही बताए, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे इरादा क्या है? आपको लग रहा है जेपी दलाल जी जैसे वित्त मंत्री जी आपकी मतलब आपकी दरबार, आपके उनको दरबार में सुनाई करेंगे आपकी? नहीं, दोबारा फिर जाएंगे उनके पे? सर मैं कह रहा हूँ कितनी बार चला जाऊँ, सीएम विंडो बोलते हैं, मैंने सीएम विंडो उतनी लगाई है, सीएम विंडो दबवाता को विजय फोगाट, इसका अध्यक्ष बना हुआ था भिवानी का, सीएम विंडो मेरी सारी प्रत्येक दबाई है। अरे छोड़िए उसका नाम, सभी ने गलत किया मेरे साथ, भिवानी के अंदर जितनी सीएम विंडो लगाता हूँ, कृषि मंत्री उसको भी पता, सभी को पता है, मोर किसका नाम लेने, इसके पास कैसे चलता कौन विजय फोगाट है? कौन है? चेयरमैन है विजय फोगाट। पहले चेयरमैन कहाँ से है? ये बैल से गाँव उसका नांगल है। अच्छा अच्छा, सबसे पहले भिवानी
अपने जिले के अंदर अपने गांव के अनुसार लोहारू की जो सीम मंडो लगा था उसके अंडर में आती थी, ये सही करा था, अब उसका गलत काम कराता ये। चलिए कोई नहीं, अभी एक चीज हो रहा है कि आप लास्ट में ये कह रहे हो कि आप लड़ाई लड़ेंगे लंबी। हाँ, सत्य के लिए जीतता हूँ, सत्य के लिए मरता हूँ, न अच्छा। कभी झूठ बोला न बोलेंगे, ये अपना रूल है। चलिए मर सकते हैं, पीछे नहीं हटेंगे, जिस कदम में पैर रखा है उसे पीछे नहीं हटेंगे। ओके। अगला मार सकता है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। ओके ओके ओके। हाँ, चलिए। मुझे कुछ भी करो चाहे, मुझे कोई दिक्कत चलिए, नहीं है। ठीक है। जब मेरे साथ गलत होगा तो उसका आरोप होंगे अपना ठीक है जी, सरपंच पे बस। बिल्कुल। हाँ, ओके जी, ओके, थैंक यू। राम राम जी।